पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी एवं शीतलहर के चलते पूरे उत्तर प्रदेश समेत तो पूरा उत्तरी भारत अब ठंड के चपेट में आ चुका है और सफेद कोहरे की चादर ने पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में ले लिया है, जिसके बाद कोहरे की मार सबको खासतौर से यात्री परिवहन सेवा को देखने को मिल रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत यात्रियों की सुरक्षा एवं सही ढंग से यात्री परिवहन संचालन करने हेतु रात्रिकालीन बस सेवा में चल रही परिवहन निगम की बसों को रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक संचालन करने में रोक लगा दी गई है तथा यात्रियों की सुरक्षा एवं यात्रा सुगमता के लिए हर एक डिपो पर यात्रियों के लिए सुरक्षित प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर एक वृहद गाइडलाइंस के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आदेश पारित किए गए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम M.K. त्रिपाठी ने बताया कि कोहरे के कारण यात्री बसों के संचालन में असुविधा हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा तथा दुर्घटनाओं से बचाव के लिए रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए यात्री बसों के परिवहन एवं संचालन में रोक लगा दी गई है, जिसके बाद यात्री बसों को इस दौरान निकटवर्ती बस अड्डों में रोकने एवं यात्रियों के लिए कई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है तथा इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और उनके मातहत कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में की जा रही तैयारियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि जहां एक और यात्रियों के लिए आरामदायक शेड तथा रैन बसेरों का निर्माण किया गया है, जिसमें स्थानीय नगर निगम एवं ग्राम सभाओं से मदद मांगी गई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन से क्षेत्रीय स्टेशन मैनेजर और परिचालक सुपरवाइजर्स द्वारा सुरक्षा के लिए फोर्स की तैनाती के विषय में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके अलावा यात्रियों के लिए खाने पीने हेतु रात्रिकालीन कैंटीन संचालन व्यवस्था को भी शुरू किया जा रहा है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में खासतौर से उत्तर प्रदेश में कोहरे की मार सबसे ज्यादा होती है और इस दौरान प्रयागराज माघ मेला का आयोजन होता है, जिसके लिए एक वृहद और विस्तृत परिचालन व्यवस्था की जरूरत होती है तथा प्रदेश ही नहीं देश के विभिन्न कोनों से तीर्थयात्री एवं श्रद्धालु आते हैं। उनके लिए भी यह सारी व्यवस्था कारगर सिद्ध हो, जिसकी समीक्षा बीच बीच में की जा रही है। बस स्टैंड में अलाव की व्यवस्था हेतु लकड़ी, यात्री शेडों में सुरक्षा एवं रैन बसेरों को शुरू करने में पहल, जरूरत से ज्यादा संख्या में बिस्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम ग्राम सभा से लगातार बातचीत हो रही है और सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस के आला अधिकारियों से निरंतर पत्राचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जा रही है ताकि कहीं पर भी किसी अप्रिय घटना न घटित हो सके। गौरतलब हो कि दिसंबर माह के मध्य से फरवरी के अंतिम पर पूरा उत्तर भारत ठंड के प्रकोप से चूसता है, जिसमें जनवरी के उत्तरार्ध तक कोहरे का मार्ग एक आम बात है, जिसके कारण न केवल सड़क संचालन व्यवस्था बल्कि रेल में और हवाई परिवहन व्यवस्था भी चरमरा जाती है। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले वर्ष सिर्फ उत्तर भारत में कोहरे की वजह से 4,500 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं को चिन्हित किया गया, जिसमें लगभग 526 लोगों की मौत तथा 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कोहरे की मार से बचने के लिए मार्ग में रिफ्लेक्टिंग डिवाइडर्स, व्हाइट पेंटिंग आदि कराई जाती है तथा घने कोहरे वाले क्षेत्रों में विशेष प्रकार के रिफ्लेक्टिंग लाइट को लगाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कोहरे के घनत्व के कारण कभी कभी 10 फीट तक देखना भी मुश्किल हो जाता है, जिसका खामियाजा रात में परिचालन होने वाले यात्री बसों एवं मालवाहक गाड़ियों को भुगतना पड़ता है। वर्तमान में कोहरे के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं, कुछ एक्सीडेंट भी हुए, उसमें जन माल की क्षति न हो, सुरक्षित यात्रा कर सके, उसके लिए विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। रात में कोहरा होने पर संचालन को रोकने के निर्देश है। साथ ही साथ ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी है जो गाड़ियां हैं वो सुरक्षित स्थान पर खड़ी हों ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, ना परेशानी हो। इसके लिए विशेष रूप से बस अड्डे पर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी उस समय उपलब्ध रहेंगे ताकि जो भी अपरिहार्य स्थिति है उसका समय पर ही निराकरण संभव हो जाए। सर, सबसे बड़ी बात आती है जो दूरगामी बसें चलती हैं, लंबी दूरी की बसें चलती हैं, ये रात्रिकालीन ही संचालित होती है। इस पर सर यात्रियों को तो अब असुविधा का किस सामना करना पड़ेगा और इस असुविधा से निपटने के लिए यात्रियों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी? नहीं, प्रथमतः इन सब के बारे में खूब प्रचार प्रसार के माध्यमों से मीडिया का भी बड़ा सहयोग रहा है, जिनके द्वारा हर जगह जानकारी दी जा रही है। यात्री जीवन अनमोल है, हम सब जानते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए सबकी प्रतिबद्धता, कटिबद्धता है। तो उनको जानकारी देते हुए प्रयास यही, अगर कोहरा है तो उसमें संचालन को रोकते हुए इस तरह रिशेड्यूल किया जाए ताकि सुरक्षित यात्रा संभव हो सके। यात्रियों के बस स्टैंडों में रोकने की व्यवस्था की जा रही है, तो उनकी ये व्यवस्था कैसी होगी?
नहीं, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है और बहुत हर जगह नगर निगम सबसे काफ़ी पर्याप्त सहयोग भी मिल रहा है। अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरे की व्यवस्था की जा रही, कुछ जगह हो गई, बाकी जगह उनमें काफ़ी प्रगति हो रही, यथाशीघ्र हम लोग पूरी करा लेंगे। तो सभी पक्षों के पूरे सहयोग से ये व्यवस्था बनाई जा रही है। विशेष रूप से जो यात्री रोक रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से सब कहा गया, उनके द्वारा भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है।